उत्तर कोरिया से खतरा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पद छोड़ने समय डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया, आपके कार्यकाल में उत्तर कोरिया सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। केवल 3 ही महीनों में ओबामा सही साबित हुए। अप्रैल में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी अयुद्धशाला का प्रदर्शन किया। सैन्य जानकार चौकन्ने रह गए। ये ICBM देखो, क्या ये अफ्रीका तक पहुंच सकते हैं? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला कर सकती है और इसके फौरन बाद मिसाइल परीक्षण किया। यह उत्तर कोरिया का छठा परमाणु दावा था। कई बार वे परमाणु युद्ध के कागार पर आकर वापस लौटे थे। इस टकरार के पीछे बहुत भारी इतिहास है। आओ एक नजर डालें। मई 1945 में जब संबद्ध ताकतों ने नाजी जर्मनी को हराया, तब रूस ने जापान के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया और उसके इलाकों पर हमला किया। इनमें कोरिया का प्रायद्वीप भी शामिल था, जो 35 साल से जापान के कब्जे में रहा था। अमेरिकियों को डर लगा कि रूस कहीं पूरे प्रायद्वीप पर कब्जा न कर ले, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में 38वें अक्षांश पर रेखा खींच दी। ये काफी कुछ सही लगता है। देश 2 बराबर हिस्सों में बंट गया दिखाता है। जहां अमेरिका ने दक्षिण में चुनाव करवाए, वहीं उत्तर रूस के समर्थन से दक्षिण का शत्रु बना रहा और जून 1950 में उसने पूरे प्रायद्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की। लड़ाई 3 साल चली, 1950 से 1953, और अमेरिका, चीन और रूस सभी एक एक करके उसमें शामिल हो गए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल 4 बार एक से दूसरे हाथों में गई। युद्ध गतिरोध होकर वही 38वीं अक्षांश रेखा पर जाकर ठहर गया, जिसे फिर डीमिलिटराइज्ड जोन यानी निषेधयुक्त क्षेत्र बुलाया गया। उसके बाद 2 महाशक्ति देशों अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध यानी बिना लड़े शुरू हुआ, जो एक प्रकार से आज भी चल रहा है, जिसके नतीजे में कोरिया प्रायद्वीप का उत्तर और दक्षिण कोरिया में स्थायी विभिन्न हो गया। किम इल सुंग 1994 में उनकी मृत्यु तक उत्तर कोरिया के शासक बने रहे, जिसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने उनका पद 2011 में अपनी मृत्यु तक संभाला। किम परिवार का उपनाम है। हमें परमाणु अस्त्रों की जरूरत है। 2006 और 2009 में किम जोंग इल के मातहत उत्तर कोरिया ने 2 बार परमाणु अस्त्रों का परीक्षण किया, लेकिन देश में जबरदस्त अकाल आया। दक्षिण कोरिया के कई राष्ट्रपतियों ने उत्तर को खाना और दवाइयां भेजकर तनाव मुक्त करने की कोशिश की। आधुनिक इतिहास में पहली बार कोरियाई बंटवारे के दौरान अलग हुए परिवार तकरीबन 50 साल बाद एक दूसरे से मिले। दुनिया मानने लगी कि अब सबसे बुरा वक्त टल गया जब दोनों राष्ट्रपति मिले। हम भाइयों के बीच रिश्तों का सामान्य करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह कोरिया के लिए नई शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा होना नहीं था। जोंग इल की दिसंबर 2011 में मृत्यु हो गई और किम जोंग उन महान नेता के तीसरे बेटे राष्ट्रपति बने। उतनी ही तेजी से दक्षिण आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर गया। जोंग उन सबसे ज्यादा निर्दयी निकला और उसने दूसरे तमाम ताकतवर सैन्य नेताओं को मौत के घाट उतारकर तेजी से अपनी सत्ता कायम कर ली। अब पहुँचे हैं इस हाल पर। ट्रंप ने सख्त लहजे में बात की, अगर चीन हालात को नहीं संभालते तो हम संभालेंगे। चीन अपनी विशाल सीमा उत्तर कोरिया के साथ साझा करते हैं और वह उनका सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। वह कतई नहीं चाहते कि शरणार्थियों की बाढ़ उनके देश आए। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम उस पर परमाणु अस्त्रों से हमला करेंगे। हमें इराक या सीरिया समझने की भूल मत करना। अभी ट्रंप ने अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा बम गिराया है। स्थिति तनावपूर्ण है। क्या यह तमाम युद्धों की जनानी हो सकती है? क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो आइए बन जाइए विस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।